घड़ी की सुइयां रात के 2 बजा रही थीं। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा था, लेकिन रवि की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। वह बार बार अपना मोबाइल चेक कर रहा था, जैसे किसी अनदेखे संदेश का इंतजार हो। कमरे की खिड़की से बाहर झांकते ही उसे दूर गली के कोने में एक परछाई हिलती हुई दिखी। इतनी रात गए यहाँ कौन हो सकता है? उसने मन ही मन सोचा। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मित्रों, यह कहानी बड़ी ही ज्ञान प्रिय और महत्वपूर्ण है। इस कहानी को ध्यान से सुनना। चलो बिना किसी देर किए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक युवक अपने जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा था। उसने कठिन परिश्रम से शिक्षा प्राप्त की थी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन दुर्भाग्यवश उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। समय बीतता गया और असफलताओं का बोझ उस पर बढ़ने लगा। फिर भी उसने धैर्य नहीं खोया, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। मगर कब तक? हर किसी की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। धीरे धीरे वह थकने लगा, हताश होने लगा। एक दिन वह उदास मन से एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसने एक आश्रम देखा। आश्रम के बाहर एक बौद्ध महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वहां बैठकर उसने भी उनकी बातें सुननी शुरू कर दी। महात्मा कह रहे थे, जब कोई चीज पूरी तरह समाप्त हो जाती है तो वहीं से एक नई शुरुआत होती है। जिस तरह बारिश के बाद नई फसल उगती है, वैसे ही जीवन में कठिनाइयों के बाद सफलता जरूर मिलती है। जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी शेष नहीं बचा, कोई सहारा नहीं है, तब समझो कि नया कुछ आने वाला है। युवक को ये बातें बहुत अच्छी लगी। जब उपदेश समाप्त हुआ तो वह महात्मा के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने अपनी शिक्षा पूरी की, बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। अब मैं क्या करूं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दिशा भी जरूरी है। मैं तुम्हें 7 बातें बताता हूं, जिन्हें अपनाकर तुम अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। हर व्यक्ति में एक विशेष गुण होता है। यदि कोई मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए कहे तो वह असफल होगी, लेकिन अगर उसे तैरने के लिए कहा जाए तो वह श्रेष्ठ होगी। महात्मा बोले, इसी तरह तुम्हें पहले यह समझना होगा कि तुम किस चीज में सबसे अच्छे हो। जब तुम अपनी असली ताकत को पहचान लोगे तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। जो लोग सूर्योदय से पहले उठते हैं, वे जीवन की दौड़ में सबसे आगे होते हैं। महात्मा ने समझाया, अगर तुम जल्दी उठकर अपने दिन की योजना बनाओगे तो तुम्हारे पास अधिक समय होगा और तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ोगे। अगर तुम खुद को विजेता के रूप में नहीं देख सकते तो तुम कभी विजेता नहीं बन सकते। महात्मा बोले, हर दिन अपने लक्ष्य की कल्पना करो। सोचो कि वह पहले ही तुम्हें मिल चुका है। इससे तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में केंद्रित होगी और धीरे धीरे ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। जो लोग हर चीज में अच्छाई देखते हैं, वे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। महात्मा ने कहा, नकारात्मक सोचने वाले लोग कभी सफल नहीं होते। इसलिए अपने मन को साफ रखो, अच्छे विचारों को अपनाओ और अपनी ऊर्जा गलत चीजों पर बर्बाद मत करो। बिना परिणाम के अपने सपनों का ढिंढोरा मत पीटो। महात्मा बोले, जब तक तुम्हारा काम पूरा न हो जाए तब तक उसे दूसरों को मत बताओ। कई लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे या रास्ते में रुकावट डालेंगे। इसलिए शांति से मेहनत करो और अपनी सफलता को खुद बोलने दो। सिर्फ परिश्रम ही नहीं, सही रणनीति भी जरूरी है। महात्मा ने कहा, अगर कोई पहाड़ पर चढ़ना चाहता है लेकिन गलत रास्ता चुनता है तो वह कभी ऊपर नहीं पहुंच पाएगा।
इसी तरह मेहनत करो लेकिन सही दिशा में, तभी सफलता मिलेगी। अगर मन और शरीर स्वस्थ नहीं है तो सफलता भी अधूरी रह जाएगी। महात्मा बोले, योग और ध्यान का अभ्यास करो, इससे तुम्हारा मन शांत रहेगा, एकाग्रता बढ़ेगी और तुम अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ सकोगे। युवक ने उन 7 सूत्रों को ध्यान से सुना और प्रण किया कि वह इन्हें अपने जीवन में जरूर अपनाएगा। उसने अपनी प्रतिभा को पहचाना, सही दिशा में मेहनत की और कुछ ही समय में उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। धीरे धीरे वह जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम पूरी तरह हार मानने को तैयार हो जाते हैं, तभी जीवन हमें नई राह दिखाने के लिए तैयार होता है। जरूरत है तो बस सही दृष्टिकोण और धैर्य रखने की। मुश्किलें केवल तुम्हारी परीक्षा लेने आती हैं, हारना या जीतना तुम्हारे हाथ में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिले। धन्यवाद।